Jai Hind friends, welcome back to my YouTube channel Bhimnasi Tutorial and discuss regarding anesthesia के क्लासिफिकेशंस के बारे में एंड उसके फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स किस में परफॉर्म की जाती है, किस में कितना अनेस्थेसिया दिए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये डीपली अनेस्थेसिया कौन सी किस में डिवाइड्स होती हैं, ठीक है, उसमें वो जब फार्मा पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें जो मेडिकल सर्जिकल अनेस्थेसिया इसमें नॉर्मली ब्लॉक करना है, इसके थ्योरीज के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि टाइप कितने होते हैं अनेस्थेसिया के और कहाँ कहाँ किस रीजन्स में दी जाती है उसको देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन, ये वीडियो जो होता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और शॉर्ट वीडियो होता है, ठीक है। क्या होता है कि एनेस्थेसिया होता क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लॉकिंग पेन, ठीक है। ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। एनेस्थेसिया जो होता है कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ब्लॉक करता है, पेन को ब्लॉक करता है। अभी कैसे ब्लॉक करता है ये हम बताएंगे, ठीक है। सेंसेशंस इन एदर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, जो सेंसेशंस होता है ये हमारी बॉडी का बहुत स्पेसिफिक पार्ट होता है, क्योंकि हमारे जो 5 सेंसरी मोटर्स होते हैं, ऑब्जॉर्प्शंस होता है, स्किन को टच करके हम फील कर लेते हैं कि क्या हो पे स्किन के फंक्शंस है, फंक्शंस नहीं है उसके बारे में, ठीक है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेंसेशन। किसी भी हम वस्तु को टच करते हैं तो हमें फील होता है कि वो ठंडा है कि गर्म है या कैसा है, वो सब फील होता है, ठीक है। लिक्विड है कि ठोस है, क्या होता है, ये हमारी बॉडी का मेन पार्ट होता है, ठीक है। सेंसेशंस, ठीक है, इंक्लूडिंग बाय कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस। क्या होता है कि जब हम एनेस्थेसिया देते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये सेंसेशंस को ब्लॉक करके क्या करती है कि सेंसेशंस को रोक देती है और पेशेंट को अनकॉन्शियसली बना देती है। कैसे? ठीक है, जैसे कि ये हमारा पेशेंट हो गया, ठीक है, ये हमारा पेशेंट हो गया मेरा, ठीक है, ये पेशेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि इसका हैंड्स हो गया, हैंड को हमने क्या किया, थोड़ा सा जला दिया, पेशेंट को जला दिया, ठीक है। यहाँ से सेंसेशंस क्या होगा, ब्रेन तक जाएगा। अब ये सेंसेशंस कौन लेके जा रहा है? जैसे कि हो गया सेंसरीज नर्व्स हो गए, छोटे छोटे नर्व्स होते हैं, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम्स के पार्ट होते हैं, छोटे छोटे नर्व्स होते हैं, ठीक है। ये ब्रेन को कहेगी कि आग लगी है, जल रहा है स्किन, ठीक है। ब्रेन इंफॉर्मेशन को मोटर नर्वस सिस्टम के थ्रू देगा। ये मोटर नर्व्स होते हैं, ठीक है। सेंसेशंस वाले सेंसरी नर्व्स जो होते हैं लोग लेके जाते हैं इंफॉर्मेशन को। ये इंफॉर्मेशन को क्या किए, लेके जाए। ये इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, यहाँ से लेके आएंगे कि आग के जो भी यहाँ पे लगा है, फायर किया गया है, उससे जलन होगी स्किन पे, ठीक है। ये मोटर नर्व क्या करेगी, बोलेगी हटा लो, जल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंसेशन। इस जो ट्रांसमिशन रास्ता है यहाँ पे, ये जो वे है, वे को क्या करेगी, जो हमारी एनेस्थेसिया है, मेडिसिन्स है, वो क्या करेगी कि जब हम एनेस्थेसिया देंगे, ठीक है, एनेस्थेसिया देंगे तो इसका जो रिसेप्टर होता है, जैसे गावा रिसेप्टर्स हो गए, ठीक है, ये क्या करेंगे कि ये रिसेप्टर्स रिसीव करके ब्रेन को कहेंगे कि इन्फॉर्मेशंस को ब्लॉक करना है। इन्फॉर्मेशंस को क्या करेंगे, ब्रेन तक नहीं पहुंचने देंगे, इन्फॉर्मेशंस को क्या करेंगे, यहीं पे रोक लेंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को रोक लेंगे। अब कोई आग यहाँ पे लगा है तो उसका हैंड जले या बचे, उससे इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अनकॉन्शियसली हो जाएगा। फीलिंग, जो पेन की फीलिंग हो रही थी वो नहीं होगी, ठीक है। और जो इसका मेन पर्पज क्या है, एनेस्थेसिया ऐसे ही कोई नहीं देता है। जो स्पेशली लिस्ट एनेस्थेटिक होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एनेस्थेसिया। जैसे कि प्रोसीजर्स परफॉर्म हो रहा है, कोई भी प्रोसीजर्स हो गया, छोटा हो गया चाहे बड़ा प्रोसीजर्स हो गया, सर्जरी प्रोसीजर, उसमें ये एनेस्थेसिया प्रोवाइड की जाती है। अगर पेशेंट को क्रोनिक पेन वगैरह हो गया तो अपॉइड के रूप में दिया जाता है, सेडेटिव ड्रग दिए जाते हैं पेन रिड्यूस करने के लिए, तो वो सब। हाँ, और डायग्नोस्टिक कोई बायोप्सी वगैरह कर रहे हैं किसी पेशेंट का स्किन्स वगैरह कट करके, क्या होता है कि लेबोरेटरी में बायोप्सी वगैरह होते हैं ना कैंसरस सेल के लिए, उस सेल को निकाला जाता है इस थ्रू द इंजेक्शंस वगैरह के थ्रू निकाला जाता है, सीजर्स के थ्रू। तो बायोप्सी कर रहे हैं नॉर्मली से, उसमें भी क्या होता है कि एनेस्थेसिया प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एनेस्थेसिया 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के मेन तीन टाइप्स के होते हैं, उसमें भी ब्रांच है इनके, मेन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन, लोकल एनेस्थेसिया। लोकल एनेस्थेसिया क्या करते हैं कि ये टॉपिकली अप्लाइड की जाती है। लोकल एनेस्थेसिया मतलब जिस स्किन को कट करके निकालना है
उसी पे अप्लाई की जाएगी। ये टॉपिकल अप्लाई की जाती है एनेस्थीसिया। एंड जो लोकल एनेस्थीसिया होती है ये डायरेक्टली स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, ठीक है, डायरेक्टली स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, नर्व्स में एंड उस एरियाज में अप्लाइड की जाती हैं या प्रोवाइड की जाती हैं। क्या करता है ये पेन को, ठीक है, ये पेन को रिलीफ देता है, ठीक है, पेन को रिलीफ देता है। और जो भी प्रोसीजर, बायोप्सीज वगैरह, माइनर सर्जरीज वगैरह करने हो लोकल एनेस्थीसिया के बारे में से, ठीक है, तो वो की जाती है। जैसे ऊंड वगैरह की सर्जरी करनी है, थोड़ी सी क्लीन अप करनी है, उसको कट करके निकालना है, ऊंड वगैरह, छोटा सा लिम्फ वगैरह हो गया है, या बोल सकते हैं बड़ी सर्जरी होती है तो जिस अंग को काट के निकालना होता है, जैसे यूटरस हो गया कि और किडनी, किडनी अगर जो होती है कि वो सर्जरी करके निकालनी होती है, उससे उसकी जो सराउंड में जो होता है कि जो मसल्स वगैरह होती हैं उसमें क्या होता है कि ये इंजेक्शंस दी जाती है ताकि वहाँ पे पेन फील ना हो, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम तक अनकॉन्शियसली रहे। जो भी अंग निकल जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं या वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं, उनसे प्रिवेंट हो, ठीक है। इसलिए लोकल एनेस्थीसिया वहाँ पे दी जाती है। लोकल एनेस्थीसिया में मेडिसिन्स आती है, जैसे लीडोकैन आती है, एक हो लीडोकैन, इसमें लीडोकैन आती है। ये प्रोसीजर, ये जो ड्रग होती है लोकल एनेस्थीसिया में दी जाती है, ठीक है। बेंजोकैन आती है, ठीक है, दो मेडिसिन्स है, लीडोकैन एंड बेंजोकैन, ठीक है। और ये मोस्टली यूज्ड कहाँ की जाती है, जैसे बायोप्सी कर रहे हैं। अब बायोप्सी किस लिए करते हैं, एक ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होती है बायोप्सी जैसे कि किसी पेशेंट को क्या होता है कि कहीं कैंसर्स वगैरह हो गया, ठीक है, वहाँ पे नेक्रोसिस वगैरह हो गया, किसी सेल में नेक्रोसिस वगैरह हो गए, तो हम इंजेक्शंस के थ्रू इंसर्ट करते हैं वहाँ के थोड़े से टिश्यूज़ को या फ्लूइड को, जो भी होता है उसको निकालते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे, कट करके निकालेंगे या इंसर्ट करके निकालेंगे तो उस कंडीशंस में पेन होगा पेशेंट को, तो वो वहाँ पे क्या होता है कि इस एनेस्थीसिया को दी जाती है। और नेक्स्ट वन होता है कि माइनर सर्जरी। अगर माइनर सर्जरी हो रही है, पेशेंट की कोई वुंड वगैरह है या लिम्फ वगैरह हैंड्स में हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे लिम्फ वगैरह हो गई वहीं पे इंसर्ट करके लोकल एनेस्थीसिया को इसको रिमूव कर लेंगे। उसके लिए होता है, माइनर सर्जरी के लिए होता है। क्रोनिक पेन हो रहा है पेशेंट को, क्रोनिक पेन हो रहा है, ठीक है, अपॉइड वगैरह देते हैं इसमें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये इन्वॉल्व होती है, ठीक है, ये दिया जाता है लोकल एनेस्थीसिया। मेन फंक्शंस क्या होता है, जिस ऑर्गन को निकालना है, जहाँ पर निकालना है, टॉपिकली अप्लाइड करके, वहीं पे अप्लाइड करके इंजेक्शंस के थ्रू अप्लाइड करते हैं, वो उसको कट करके निकाल लेते हैं। लोकल एनेस्थीसिया का वर्क यही होता है, ठीक है। इसमें आते हैं 2 टाइप्स के एनेस्थीसिया, टॉपिकल एनेस्थीसिया एंड इन्फिल्ट्रेट एनेस्थीसिया। एटम्स देखते हैं टॉपिकल एनेस्थीसिया। टॉपिकल एनेस्थीसिया से नाम से ही पता चल रहा है, टॉपिकल मतलब टॉपिकल मतलब अप्लाई टू स्किन। इसमें सारे हमने बताया, स्किन पे अप्लाई होता है, मेम्ब्रेन पे अप्लाई होता है, ये भी जैसे ही अप्लाइड होगा, ठीक है, स्किन पे, मसल्स पे, मेम्ब्रेन्स पे, ये भी मसल्स इस पे अप्लाई होगा टॉपिकल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो इनफिल्ट्रेट एनेस्थीसिया, इनफिल्ट्रेट एनेस्थीसिया क्या होता है, इनफिल्ट्रेट एनेस्थीसिया को क्या होता है कि इनसे इंजेक्शंस के थ्रू दी जाती है। टॉपिकल सप्लाई इनसे इंजेक्शंस के थ्रू एनेस्थीसिया को डायरेक्टली स्किन में या बोल सकते हैं टिश्यू साइट्स में दी जाती है एनेस्थीसिया को। ये सर्जरी परफॉर्म करने के लिए माइनर सर्जरी या डेंटल सर्जरी, जैसे दांत वगैरह क्या टीथ वगैरह को खड़वाना होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये इनफिल्ट्रेट एनेस्थीसिया दिया जाता है। स्किन प्रोसीजर्स कोई करवा रहे हैं, ठीक है, स्किन पे प्रोसीजर्स करवा रहे हैं कोई, तो उस पर ये एनेस्थीसिया दी जाती है, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट होता है कि रिस्क जो होता है कि बहुत कम होता है। और ये यूज कहाँ की जाती है, जिस कंडीशंस में जहाँ भी पर्सन का क्या होता है कि जहाँ भी अप्लाइड करने होते हैं प्रोसीजर्स वगैरह, कोई भी माइनर हो मेजर हो, ठीक है, वहीं पे अप्लाइड होती है। नेक्स्ट वन होता है कि रीजनल एनेस्थीसिया, ठीक है। रीजनल एनेस्थीसिया क्या होती है कि रीजन में प्रोवाइड करना। रीजनल एनेस्थीसिया इट मीन्स कि जैसे कि हमारा अपर रीजन हो गया, लोअर रीजन हो गया, ये देखिए जैसे हेड हो गया, ये हो गया हमारा लिम्ब, ये पैर हो गया, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, ये अपर रीजन हो गया, लोअर रीजन हो गया। अगर
किसी प्रेगनेंसी टाइम कोई मदर है वो उसे सिजेरियन सेक्शंस करनी है, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन करवानी है, तो क्या करेंगे, ये रीजनल एनेस्थेसिया का यूज किया जाता है वहाँ पे। स्पाइनल में देते हैं इंजेक्शन के थ्रू, क्या होता है कि ये लोअर रीजन जो होता है पूरा सुन हो जाता है, या बोल सकते हैं अनकॉन्शियस हो जाता है। तो क्या होता है कि जब वो सर्जरी परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है, रीजनल एनेस्थेसिया वहाँ पे यूज होती है। इसमें फर्स्ट वन होता है कि रीजनल एनेस्थेसिया में इसका फर्स्ट डिपार्ट होता है पेरीफेरल नर्व ब्लॉकर। पेरीफेरल नर्व ब्लॉकर हमने बताया कि नर्व कैसे ब्लॉक होती है, जस्ट वही काम करता है एनेस्थेसिया, ठीक है। तो पेरीफेरल पेरीफेरल मतलब जैसे कि हमारा हैंड हो गया, एक हैंड हो गया, ठीक है, इसको पूरे को सुन करना है, पेरिफेरल ब्लॉक करना है, ठीक है, इसको पूरे हैंड को ये ब्लॉक कर देगी। कोई भी प्रोसीजर्स करने हैं हैंड में तो ये पेरिफेरल नर्व ब्लॉक का यूज किया जाता है, एनेस्थेसिया का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन होता है गैंग्लियर प्लेक्सस ब्लॉकर एनेस्थेसिया, ठीक है। ये एनेस्थेसिया क्या करती है कि ये डायरेक्ट वर्क करती है गैंग्लिया पे, जो हमारे नर्व सिस्टम्स का जो स्ट्रक्चर्स होता है वहाँ पे गैंग्लिया का नेक होता है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर्स होता है नेक के पास गैंग्लिया प्रेजेंट होती है, ठीक है, वहाँ उसको उसको अटैक करके उसके ट्रांसमिशंस को ब्लॉक कर देती है गैंग्लियर जो होता है कि एनेस्थेसिया, ठीक है। गैंग्लियर एनेस्थेसिया इज यूज्ड इसलिए यूज होती है तो ये पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज होती है, क्रोनिक पेन्स वगैरह हो गए, ठीक है, और जो भी पेन किलर वगैरह यूज होता है जैसे अपॉइड वगैरह हो गए, ठीक है, तो गैंग्लियर एनेस्थेसिया का यूज किया जाता है। इपीड्यूरल एनेस्थेसिया नेक्स्ट वन होता है, इसमें इपीड्यूरल एनेस्थेसिया। इपीड्यूरल एनेस्थेसिया कहाँ यूज होता है, ये भी इंजेक्शन के थ्रू ही यूज होता है। अब किस में यूज होता है, जैसे कि ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे स्पेस होते हैं थोड़े थोड़े, इसी को यहाँ पे स्पेस होते हैं, यहाँ पे भी स्पेस होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि हमारा स्पाइनल फ्लूइड्स होते हैं। स्पाइनल फ्लूइड्स क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के जो सीएसएफ फ्लूइड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो होता है कि इसमें जनरल एनेस्थेसिया दी जाती है, इसमें कोई एनेस्थेसिया, इसमें से कोई एनेस्थेसिया नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये ड्यूरल एनेस्थेसिया किस में दी जाती है, ये जो हमारी हड्डी हो गए, रीढ़ की हड्डियाँ हो गई, ठीक है, यहाँ पे स्पेस होता है, इसको कहते हैं इपीड्यूरल स्पेस। इंसर्ट करेंगे थ्रू द लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर करेंगे, थर्ड फोर लंबर पंक्चर करते हैं, उसके थ्रू क्या करेंगे इपीड्यूरल में देंगे, ये पूरा इपीड्यूरल सुन हो जाएगा, ठीक है। इसको सुन करके प्रोसीजर्स कोई परफॉर्म करना है, ठीक है, उसमें दे जाते हैं, जैसे कि ये इपीड्यूरल कहाँ कहाँ प्रोसीजर्स परफॉर्म की जाती है, बस सीएसएफ फ्लूइड तक नहीं जाएगा, ये जो एपिड्यूरल जो एनेस्थेसिया होती है, ये चाइल्ड बर्थ करवाने हो, सिजेरियन सेक्शंस करवाने हो, ठीक है, चाइल्ड बर्थ होता है, लोअर बैक जो होता है, लोअर बैक सर्जरी हो गई, जैसे कि रेडेक्टमीज वगैरह हो गए, ठीक है, बटक्स में कोई सर्जरीज वगैरह हो गई, ठीक है, इसमें ये क्या होता है एपिड्यूरल का यूज किया जाता है एनेस्थेसिया। अब नेक्स्ट वन है स्पाइनल एनेस्थेसिया। स्पाइनल एनेस्थेसिया से नाम ही पता चल रहा है कि स्पाइनल एनेस्थेसिया में इंसर्ट किया जाता है आईवी, ठीक है। स्पाइनल एनेस्थेसिया करती क्या है, ये डायरेक्टली नर्व में स्पाइनल फ्लूइड्स में इंसर्ट की जाती है, ये लोअर पार्ट को क्या करती है कि सेंसेशन से रोक देती है, पूरे लोअर रीजन को क्या करती है, ये रोक देती है स्पाइनल क्या होता है कि एनेस्थेसिया, ठीक है। ये फंक्शंस किस में करती है, तो क्या होता है कि जो स्पाइनल फ्लूइड्स होते हैं ना, लंग्स होते हैं, लोअर पार्ट जो बॉडी का होता है उसको क्या करती है सेंसेशन से मुक्त कर देती है, या बोल सकते हैं अनकॉन्शियसली कर देती है। अब्डोमिनल सर्जरीज वगैरह हो गए, स्पाइनल कॉर्ड अब्डोमिनल सर्जरीज, कोई भी लोअर लिम्फ में अब्डोमिनल सर्जरीज वगैरह कुछ भी रिलेटेड टू, तो उसमें क्या होता है कि इस एनेस्थेसिया का यूज किया जाता है। इसमें जो होता है कि आर्थोपैडिक सर्जरी, जैसे पैर में जो नी होता है और जो हमारा पटीला वगैरह होता है वो फूट जाते हैं, या बोल सकते हैं कि वो क्या होता है कि फ्रैक्चर्स वगैरह हो गए किसी पेशेंट को, तो उस सर्जरी में यूज की जाती है, क्योंकि जो हड्डी जो आर्थोपैडिक वाले डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है कि ड्रिल मशीन्स की, रॉड वगैरह की यूज़ की जाती है, बहुत हार्ड वर्क होता है उसमें, तो क्या करा जाता है डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारा वो मेन रिसेप्टर्स होता है, बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी का केंद्र होता है, मेन केंद्र होता है, तो वही सारे ब्लॉक कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी, या बोल सकते हैं पेन सेंसेशंस नहीं होगा। और देखिए जब जो सर्जरी होती है, अदर सर्जरीज जैसे जनरल सर्जरीज, हर्निया वगैरह की सर्जरी हो गई, जैसे हर्निया वगैरह हो गया,
रिपेयर करने हो गए, अब्डोमिनल सर्जरीज वगैरह हो गई, तो इसमें स्पाइनल अक्सर ही स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। और जैसे प्रोस्टेट कैंसर्स वगैरह हो गए तो उसको कट करके निकालना हो, प्रोस्टेट ग्लैंड को कट करके निकालना हो, यूरोलॉजिकल सर्जरी, किसी में यूरोलॉजिकल सर्जरीज हो गई तो उसमें ये स्पाइनल एनेस्थीसिया प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन होता है कि इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। इंट्रावेनस एनेस्थीसिया से नाम ही पता चल रहा है ये वेनसली प्रोवाइड की जाती है। इसका नाम बियर एनेस्थीसिया भी होता है, ठीक है। ये ब्लॉक करती है, किसको ब्लॉक करती है भैया, तो ये जो नर्व्स वगैरह होते हैं, लिम्स वगैरह होते हैं, उसको ब्लॉक कर देती है। और इसमें इसके अंडर आता है लिडोकैन भी आते हैं, इसके अंडर भी आते हैं। तो ये क्या करती है कि ये एनेस्थीसिया प्रोवाइड की जाती है, पेन के किलर्स के रूप में भी प्रोवाइड की जाती है और नॉर्मल छोटी मोटी सर्जरीज के रूप में भी प्रोवाइड की जाती है। लास्ट वन बचता है हमारा जनरल एनेस्थीसिया इज द मेन एनेस्थीसिया। ये सबसे ज़्यादा यूज करने वाला प्रोसीजर क्रोनिक प्रोसीजर्स में स्पाइनल एनेस्थीसिया हो गई, क्योंकि ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड में डायरेक्टली ये इंसर्ट किया जाता है। जो CSF फ्लूइड्स होती है हमारी उसमें इंसर्ट किया जाता है, ये पूरे केंद्र को ब्लॉक कर देती है, अनकॉन्शियसली कर देती है। अब जनरल एनेस्थीसिया में 3 टाइप्स के एनेस्थीसिया, टोनल इनहेलेशन एनेस्थीसिया, बैलेंसिंग एनेस्थीसिया, टोटल इंट्रावेनसली एनेस्थीसिया। अब हम बताएंगे इसमें कौन कौन से एनेस्थीसिया आते हैं। जनरल एनेस्थीसिया इज यूज किस लिए यूज किया जाता है, तो ये अनकॉन्शियस करती है, ब्लॉक करती है। किसको ब्लॉक करती है, तो जो सेंसेशंस होती है, पेन सेंसेशंस होती है, सर्जरी टाइम जो पेन सेंसेशन होती है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं। बॉडी जो लीड करती है, लॉस सेंसेशंस लीड करती है, ठीक है, लॉस हो जाता है सेंसेशन, जो मस्कुलर रिलैक्सेशंस करवा देती है। ये जो जनरल एनेस्थीसिया होती है, जो मसल्स का क्लैम्पिंग्स वगैरह बोल सकते हैं कि जो भी मूवमेंट वगैरह हो गए मसल्स के उसको रिलैक्स करवा देती है, सप्रेस कर देती है, ठीक है, रिलैक्स करवाना, सप्रेस करवाना, रिफ्लेक्सेस वगैरह को एकदम लूज कर देती है, एकदम बंद कर देती है, ठीक है। और एकदम पेशेंट को क्या करती है कि अनकॉन्शियस कर लेती है, पेन रिलीफ हो जाता है, अब पेनलेस हो जाते हैं पेशेंट, तो सर्जरी परफॉर्म की जाती है इसमें, तो सर्जरी परफॉर्म की जाती है। और इसमें जो होता है कि 3 टाइप्स के आते हैं। टोटल इनहेलेशन एनेस्थीसिया। इनहेलेशन एनेस्थीसिया में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, इनहेलेशन में 2 ड्रग्स हमें पता है, आइसोफ्लुरेंस आते हैं, आइसोफ्लुरेंस है। और नेक्स्ट वन होता है कि मोस्टली यूज करते हैं जैसे किडनैपिंग वगैरह में ये सब यूज करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोक्साइड का, ये तो हमने सुना ही होगा अक्सर नाइट्रोक्साइड का। जो नाइट्रोक्साइड होती है जल्दी यूज किया जाता है या नॉर्मली मिलते नहीं है, लेकिन जो गलत इस्तेमाल करने वाले होते हैं ये क्या होता है कि ये इनहेलेशंस के थ्रू दी जाती है, ठीक है। इनहेलेशन एनेस्थीसिया ये इनहेलेशन के थ्रू दी जाती है। ये अनकॉन्शियस करने के लिए कोई प्रोसीजर चेकअप वगैरह हो गया, डायग्नोसिस वगैरह हो गया, उसमें पेन होगा पेशेंट को तो इसलिए दिया जाता है नॉर्मली ये। और इंट्रावेनसली नेक्स्ट वन होता है कि टोटल इंट्रावेनसली, इसमें टोटली इंट्रावेनसली एनेस्थीसियास आती हैं। इसमें जो होता है कि इसमें एग्जांपल्स जो होता है कीटामाइन हो गया, थायोफेंटान हो गया, ये 2 ठो आते हैं। कीटामाइन याद कर लीजिए, कीटामाइन ये मेडिकल जब हम फार्मा पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे डीपली। कीटामाइन ये क्या करता है, वेनसली दी जाती है, ब्लड के थ्रू, वेन के थ्रू दी जाती है, डायरेक्टली ब्लड में दी जाती है, ठीक है। ये बायोप्सी वगैरह की जाती है, कोई डायग्नोसिस वगैरह या बोल सकते हैं कि सडेटिव ड्रग देते हैं, ठीक है। उसके नीचे ये जो होता है सडेटिव ड्रग में के अंडर आता है, ये भी सडेटिव ड्रग, ये पेन को रिड्यूस करता है, ठीक है। जो रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं उसको डिप्रेस्ड करता है, ठीक है। ये सब इसमें यूज आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो रिसेप्टर ट्रांसमिशंस होते हैं उसको रोक देते हैं, पेन को रिलीफ देते हैं, अनकॉन्शियस कर देते हैं पेशेंट को, या बोल सकते हैं ये पेन को रिलीफ देता है, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि बैलेंसिंग एनेस्थीसिया। बैलेंसिंग एनेस्थीसिया जो होता है सबको बैलेंस करके रखता है। ये बैलेंसिंग एनेस्थीसिया में मल्टीपल ड्रग्स होते हैं, ये सब क्या होता है कि ये सबको बैलेंस करके रखता है एनेस्थीसिया। और जो भी डोजेस वगैरह है सारे एनेस्थीसियास के जो डोजेस वगैरह है ये सब मेंटेन करके रखता है, ये सब ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शंस में क्या होगा कि हम नोट्स को प्रोवाइड कर देंगे, ये शॉर्ट नोट्स हमारा रहेगा। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नॉर्मल शॉर्ट नोट्स था। थैंक यू वेरी मच।